थे कि बताइए, ये भला कहता है कि गंगा जी मेरा दान लेने के लिए हाथ निकालेंगी, ऐसा भी हो सकता है क्या? और हुआ वही, जिस पर किसी को विश्वास नहीं था। गांव के लोगों ने गंगा जी के पास जाकर कहा कि स्वामी रैदास, संत रैदास ने आपके लिए कुछ दान दिया है। गंगा जी से हाथ निकला बाहर, जल के धरातल से ऊपर हाथ निकला। गांव के उस ब्राह्मण ने उस हाथ में जाकर वह सिक्का दे दिया और माँ गंगा हाथ में एक बाला निकला, कंगन लेकर माँ गंगा प्रकट हो गई और वह कंगन लेकर वे आए उस संत के पास और वह चुरा लिए वह कंगन उस संत को नहीं दिए। वह कंगन ले जाकर राजा के पास दे दिए और राजा रानी को दे दिए। रानी दूसरे हाथ का कंगन मांगने लगी। अब सारा रहस्य खुलने लगा धीरे धीरे। अब राजा करे तो क्या करे, राजा के पास एक ही कंगन था। राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाया, वह ब्राह्मण आकर बोला कि मेरे पास तो एक ही कंगन है, अब दूसरा कंगन तो आ ही नहीं सकता है, तो कैसे आ सकता है? तो उस ब्राह्मण ने राजा को सारा रहस्य बता दिया। राजा ने उस संत रैदास को अपने महल में बुलवाया और संत रैदास से कहा कि मुझे वही कंगन चाहिए दूसरे हाथ के लिए, क्योंकि रानी को प्रसन्न करना है। रानी को प्रसन्न करने के लिए तो दुनिया को भी न्यौछावर किया जा सकता है। और संत रैदास ने दोबारा वही कंगन अपने बर्तन में, जो बर्तन मोची रखते हैं अपने पास, चमड़ा को मुलायम करने के लिए, पानी भरा हुआ छोटा सा बर्तन उस सन्यासी के पास था। उस सन्यासी में वही गंगा का आह्वान करता है कवि और माँ गंगा दूसरा कंगन लेकर उपस्थित हो जाती हैं। सारी दुनिया के लोग हतप्रभ हो जाते हैं। लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि गांव का चमार का यह छोटा सा नन्हा बालक असाधारण प्रतिभा का धनी है, बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। इसका तो डायरेक्ट कनेक्शन परम पिता परमेश्वर से है। यह ईश्वर का अंश ही नहीं है, यह ईश्वर है साक्षात। इसका साक्षात्कार ईश्वर से हो चुका है, इसलिए इसकी भक्ति अकाट्य भक्ति है, अतुलनीय भक्ति है, परिमार्जित भक्ति है, एकनिष्ठ भक्ति है। इसकी भक्ति को चैलेंज करना अच्छी बात नहीं है। वही कवि संत रैदास कवि, जिन्होंने धार्मिक का डंबरों पर प्रहार किया कबीरदास की तरह, जाति पाति ऊंच नीच पर भी प्रहार किया और लोगों को सच्ची भक्ति का पाठ पढ़ाया। ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कवि ने बतलाया कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए न तो बहुत सारे विधि विधान की जरूरत पड़ती है, न कर्मकांड की जरूरत पड़ती है, न वेशभूषा की जरूरत पड़ती है। ईश्वर तो सच्ची भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। जिनका मन निर्मल है, जिनके मन में किसी प्रकार की कलुषता नहीं है, जिनके मन में, जिनके हृदय में किसी प्रकार की मलिनता नहीं है, कूड़ा कचरा नहीं है, स्वच्छ मन वाले ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और इन्होंने एक निष्ठ भक्ति, ईश्वर की एक निष्ठ भक्ति की और बताया कि मेरे भगवान भी राम हैं। इन्होंने भी अपने प्रभु को राम ही कहा, कबीरदास ने भी अपने आराध्य को राम ही कहा और तुलसीदास जी भी अपने भगवान को राम ही कहा। लेकिन कबीरदास और रैदास के राम और तुलसीदास के राम में बहुत अंतर है। रैदास के राम निर्गुण हैं, निराकार हैं, अजन्मा हैं, अजर हैं, अमर हैं, अनंत हैं, आदि अनादि हैं, अखंड हैं, अविनाशी हैं, अनाम हैं, अकाम हैं, अदेह हैं, सर्वलौकिक हैं, सार्वभौमिक हैं, सार्वकालिक हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं, सत्य हैं। प्रकृति के कण कण में इस भगवान के दर्शन हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, भगवान को अजन्मा कहा क्योंकि जिनकी मृत्यु नहीं होती उनका जन्म कैसे होगा।
इसलिए अजन्मा है, अनादि है, अनंत है। उनका कोई नाम नहीं है, इसका मतलब कि बिना नाम के हैं? नहीं, इसका मतलब ये है वो सभी नामों में व्याप्त है। वे निर्गुण हैं, इसका मतलब क्या गुणहीन है? नहीं, कभी नहीं। निर्गुण का मतलब हुआ संसार के सभी सद्गुणों में वे व्याप्त हैं, संसार के सभी सद्भावनाओं में वे व्याप्त हैं। वे सत्य के रूपी हैं, वे सत्य हैं, शाश्वत हैं, सनातन रूपी हैं। उनका कोई निश्चित आकार नहीं है। संसार के सभी आकार में, सभी गुणों में, सभी रूपों में, सभी गंधों में, सभी रंगों में, सब जगह कण कण में व्याप्त हैं। उस परवरदिगार का अवलोकन, उस परवरदिगार का साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है? तो एक निष्ठ भक्ति से किया जा सकता है और हृदय रूपी आंखों से भगवान को देखा जा सकता है। संत कबीर रैदास ने कहा, अब कैसे छूटे राम नाम की जो रट लग गई है। मेरे जिह्वा पर राम नाम बस गया है, मैं इस जिह्वा से राम नाम का त्याग कैसे करूं? जिस जिह्वा को अच्छी अच्छी चीजें खाने की आदत बन जाती है, क्या वो जिह्वा कभी कड़वी चीज खाना पसंद करेगी? इस राम नाम का आश्रय मेरी जिह्वा ले चुकी है। जिस राम को गुरु गोविंद सिंह ने परमात्मा माना, गुरु नानक ने भी परमात्मा कहा, गुरु गोविंद सिंह ने भी परमात्मा कहा, संत कबीर रविदास ने भी अपना परमात्मा माना, उस राम को संत कबीर दास भी अपना भगवान मानते हैं, उसी राम को। और रैदास ने भी उसी राम को अपना सब कुछ माना और गजब की भक्ति अपनी स्थापित की। कवि ने कहा कि हे मेरे प्रभु, आप के नाम का आश्रय मैंने लिया है, आप नाम का रट कभी जीवन से छूटे नहीं छूटता। अब चाह कर भी मेरी जिह्वा आपके नाम का स्मरण करना नहीं भूलती है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। राम नाम की जो रट लग गई है, कवि एक क्षण भी अपने आप को अपने प्रभु से अलग नहीं करना चाहता। कवि पल पल प्रभु का दीदार चाहता है, पल पल प्रभु का सानिध्य चाहता है, पल पल प्रभु के साथ सामंजस्य चाहता है। कवि पल पल ईश्वर के साथ एकात्म चाहता है। वह क्षण भर भी अपने से अपने भगवान को दूर होने देना नहीं चाहता। गजब का संबंध बताया कवि ने कि मेरा और मेरे भगवान के साथ आत्मीयता का संबंध है। मेरा और मेरे भगवान के साथ ऐसा रागात्मक संबंध है कि न तो भगवान के बिना मेरी कल्पना की जा सकती है और न मेरे बिना उस भगवान की कल्पना की जा सकती है। और कहा कि तुम प्रभु जी, भगवान को प्रभु जी भी कह रहा है, भगवान को राम कह के संबोधित भी कवि कर रहा है, प्रभु जी भी कर रहा है। राम कह के संबोधित करता है, प्रभु जी कह के संबोधित करता है और आगे कह देता है कि तुम जैसा ऐसा लग रहा हो कि बाल बच्चा को कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा हो किसी स्टूडेंट को कहा जा रहा हो। तुम मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, तुम किसको कहा जाता है और आप किसको कहा जाता है? आप बाप को कहा जाता है। आप मतलब बाप, पिता को बाप, पिता को आप कहते हैं, अपने से बड़ों को आप कहते हैं, लेकिन माँ को तो तुम कहा जाता है। संसार का सबसे निकटतम रिश्ता माँ होती है, माँ को तुम कहा जाता है। रे माई, अरे मम्मी, गे मम्मी, ऐसे दो, ये करो। इसलिए कि संसार में सबसे नजदीकी रिश्ता माता और पुत्र का होता है। वही रिश्ता यहाँ कवि ने भगवान के साथ इतनी निकटता स्थापित की, इतना नैकट्य भाव स्थापित किया, कवि के साथ ऐसा नजदीकी संबंध बनाया है। कवि ने भगवान को राम कह के संबोधित किया और कहा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। विभिन्न तरह का संबंध बता रहा है कवि अपने भगवान के साथ। किस तरह का संबंध हो सकता है परमात्मा के साथ?